अच्छे भाई सुनील जंजटी जी, उन्होंने आपको बहुत हंसाया, गुदगुदाया और बता रहे थे कि तमाम सारी बातें कि उन्होंने आई लव यू की बात करके वो कह रहे थे कि ये संजय सांवरा प्रेम के बड़े गीत लिखते हैं श्रृंगार के, लेकिन प्रेम आसान नहीं होता भाई साहब, तो खास करके यूपी में आजकल। और जब यूपी पुलिस हो उसके सामने प्रेम की बात करना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है भाई साहब। हाँ, और श्रद्धे आज तो उन्होंने हमको माला पहनाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूँ भाई साहब, क्योंकि अगर ना करो तो ये लोग करवाना जानते हैं। हाँ, तो एक बार तो ऐसे मैं कभी सम्मेलन का संचालन कर रहा था, वहाँ एक हल्के के दरोगा जी आए हुए थे। हालांकि दरोगा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पता नहीं लोग कह देते हैं कि हल्के के दरोगा। तो हल्के के दरोगा जी थे, लोगों ने कहा ये भी कविता लिखते हैं, ये भी कुछ सुनाएंगे। मैंने उनको बुला दिया, तो वो मंच के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए डायरी लेकर के आए। डायरी के 3-4 पन्ने पलटे और फिर कहने लगे कि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो हमने कहा भाई साहब आप तो बस लाठी से न शुरू करें, बाकी चाहे जहाँ शुरू करें। तो हाँ, तो ये हो जाता है। हाँ, वो जंजटी बता रहे थे कि ये बड़े प्यार मोहब्बत की बातें करते। एक बार इनसे भी भाभी जी ने पूछ लिया, बोले हास्य की कविताएं बहुत लिखते हो, कभी प्रेम व्रेम लिखा कुछ? इनका बिल्कुल लिखा। उन्होंने कहा प्रेम के विषय में क्या नजरिया है तुम्हारा, प्रेम की परिभाषा क्या देते हो तुम? उन्होंने कहा देखिए प्रेम वो गारा है जो दो दिलों को जोड़ने का काम करता है। भाभी जी ने कहा ऐसा है, बैठो, समझ गए, तुम्हारी शक्लें मिस्त्री जैसी लगती है। हाँ, आप बताओ, प्रधान जी की तमाम बात कर रहे थे, श्रद्धेय प्रधान जी बैठे हैं। अक्सर लोग पता नहीं क्यों प्रधानों के पीछे पड़े रहते हैं। तो हमारे ग्राम प्रधान होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, उनका एक अपना सम्मान होता है, एक पद होता है। और जहाँ कहीं महिला सीट होती है, यहाँ तो पता नहीं है कि नहीं है, महिला सीट तो नहीं है भाई साहब। हाँ, तब ठीक है, हमारे यहाँ महिला सीट है। जहाँ महिला सीट होती वहाँ बड़ी दिक्कत होती। लोग बड़ा कमेंट करते हैं, कहते भाई साहब भाभी प्रधान है, आपका तो जलवा है। तो ये थे इसे प्रधानपति, उनसे किसी ने कह दिया तो उनको घर पे आए थे प्रधानपति जी, उनका स्वागत कर रहे थे। वो कहने लगे भाभी प्रधान आपका जलवा। उनको गुस्सा आ गई, तो उन्होंने जो कहा, अवधि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई दादा। प्रधान जी नाराज हो गए, उन्होंने कहा तुमको लगता है कि हमारा जलवा जो कष्ट है वो हमें पता है, तो उनका कष्ट इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा सुनो क्या कष्ट है। उन्होंने बताया कि बैठारी के मोटर साइकिल पे तहसील बिला को घुमाई है, जहाँ जाई तहाँ पर बैगली है, हम पाछे नि जाती है। जब से घर माँ प्रधान भई तब से मन माँ शरमाईती है, वही हाल में बैठी कुलाल करें, हम बाहर पूछी हलाईती है। हद ये होता है। अच्छा, उन्होंने और दिक्कत बताई। उन्होंने कहा कि मंत्री घर तीनी के संग लाग है, 13 तीनी पढ़ाई रहा है, और कागज पे अंगूठा लगवाई के आधे से ज्यादा चुराई रहा है, और धोती ब्लाउज यौन थुनी अंगूठी उनका पहिराई रहा है, और लागती है हम का इतना कुछ दालिम काला दिखाई रहा है। और वो तब तक दादा वो प्रधानी ना गई अंदर से चाय लेके, तो उन्होंने सुन लिया, तो वो डांटने लगे उन प्रधानपति जी को तुरंत। उन्होंने कहा कि व्यर्थ में पाछे परे हमरे तुम काठ के उल्लू दिखाई रहे हो, ओ साकिल ना जुरत कबहू अब मौज हांडा चलाई रहे हो, और टर्री चब्याना नहीं मिलता अब काजू बादाम उड़ाई रहे हो, और 5 साल की मौज मिली मुँह तुम टोंग उड़ाई रहे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। बहुत अच्छा सुनाया भाई सुनील जंजटी जी ने। मैं आपको फिर से गीतों की ओर ले चलना चाहता हूँ। एक संवेदना का कवि हमारे मंच पर है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे, बहुत अच्छे अच्छे मुक्तक लिखे। भाई अजय अटल जी हमारे बीच में हैं। मैं 4 पंक्तियां अटल जी की अगवानी में पढ़ता हूँ। डॉक्टर अशोक अज्ञानी की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। उन्होंने लिखा कि दर्द की अनुभूति का भूगोल कोई क्या लिखेगा, और बांसुरी की वेदना के बोल कोई क्या लिखेगा, रास लीला कृष्ण की लिखनी बहुत आसान
इन गोपियों के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा। गोपी ऐसा रचनाकार जिसने अपने गीतों में, अपने मुक्तकों में संवेदनाओं को पिरोने का काम किया, आपके मन की बात कहने का जो मादा रखता है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां आप लोग बजाएं भाई अजय अटल। पढ़ो भाई सागर। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित एकमात्र कवियत्री आदरणीय नमन करता हूँ। गुरु तुल्य आदरणीय नल्लू जी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रधान जी बैठे हैं और बड़े भाई आदरणीय सांवरा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लायक माहौल तैयार कर दिया, वरना हम सोच रहे थे कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ खत्म करेंगे। जहाँ पर झंझटी जैसे विलक्षण कवि मंच पर उपस्थित हो, वहाँ एक बेचारे कवि को, गीतकार को खड़ा कर दिया जाए। अच्छा किया जो आपने विलक्षण कहा, लेकिन बहुत लोग इनको कुलक्षण ही कहे। तो मैं बाराबंकी बहुत बढ़िया, बहुत प्रसिद्ध है। और काव्य की अगर गंगा की बात की जाए, साहित्य की बात की जाए, तो बाराबंकी पूरे भारत में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो बाराबंकी से आगे हो। साहित्य की बात की जाए, हर विधा के कवि यहाँ पर उपस्थित हैं, बाराबंकी में पाए जाते हैं। बाराबंकी यूं ही नहीं श्रेष्ठ है, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं बाराबंकी में। 4 पंक्तियां देकर के बाराबंकी की विश्व प्रसिद्ध है, किस तरह से प्रसिद्ध है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि यदि पंक्तियां आपके चरणों को छू जाएं तो आप सबका आशीर्वाद मिले। 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। क्या बात। स्वर्ग से उतार पार्थ लाए जहाँ पारिजात पूरे विश्व में प्रसिद्ध किंतु वो धाम है। अतिथियों के स्वागत में नीर को है क्षीर किया, साहेब जगजीवन जी का कोटवा वो धाम है। के प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। प्रेम सद्भावना का पाठ है पढ़ाया जिसने, ऐसे हाजी साहब देवा धाम को सलाम है। इस कवि सम्मेलन में आए हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को अजय सुर का प्रणाम है। इस कवि सम्मेलन में और 4 पंक्तियां मैं देना चाहता हूं कि ये परिवार, ये घर यूं ही प्रेम सब में बना रहे। तब 4 पंक्तियां मैं परिवार से देना चाहता हूं, सुनिएगा। कि प्रीति के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया। और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया। उसका जीवन सदा क्या कहने भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह। क्या कहने भाई अजय अटल, उसका जीवन सदा मंगल। और 4 पंक्ति और देता हूँ इसी खानदान से, सुनिएगा। के पाप छल दंभ से दूर मन हो गया, रोग व्यभिचार से दूर तन हो गया। और जिसने चाहा भला दूसरों का सदा, उसका जीवन सदा मंगलम हो गया। उसका
चार पंक्तियां स्वागत। इसी से देना चाहता हूं, सुनिएगा कि प्रीत के दीप से दूर तुम हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया, स्वर्ग मानिंद सुंदर कुटुंब हो गया। और जिसने चाहा, जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, जिसने पूजा सदा अपने माँ बाप को, वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। वही सत्यम शिवम सुंदरम हो गया। और चार पंक्तियां, जिसने मुझे जन्म दिया, उस जन्मदायिनी माता के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। वेदना के लिए जाना जाता हूँ, वेदना की चार पंक्तियां आपके चरणों में एक छंद के रूप में रखता हूँ। सुनिए कि माँ जो हमारे लिए सब कुछ करती है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारे बचपन में इतने बड़े बड़े कार्य हमारे लिए करती है, पर वो हमारे लिए तुच्छ लगते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। उस माँ के चरणों में चार पंक्ति मुक्तक एक छंद के माध्यम से रखता हूँ, सुनिएगा कि पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम काम तारी, पोंछी के नाग धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी, और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी। पोंछी के नाक धोआई के आँखी समारी देहो हम का महतारी, और सानी के भातू मिलाई के दाली खवाई देहो हम का महतारी, और छाटी के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी, छाटी के फींची के भूसट का पहिराई देहो हम का महतारी, और लागी न पावई नजर हमरे थुथुकाई देहो हम का महतारी, लागे न पावई नजर हमरे थुथुकाई देहो हम का महतारी। और क्या करती है माता कि वो दे से झूरे के हो हम का, खुद वो दिन लोटी रहे महतारी, कि वो दे से आप लोग बैठ जाए। हाँ बैठ जाइए आप लोग, मन बड़ा व्यथित हो रहा है। हमारे पाँव कांप रहे हैं, आप बैठ जाओ तो हमारे पाँव को आराम मिल जाए। आदरणीय राजकुमार जी बेलौली से आए हैं यहाँ पर। मैं अजय अटल 15 क्लास से मैं आपको प्रणाम निवेदित करता हूँ। नहीं पहचान लिया हमने, चलिए आपको देखिए, सुनिएगा कि वो दे से झूरे के हो हम का, खुदी वो दिन लोटी रहो महतारी, और भूखे निसोई रहो खुद ही मुलु लाल का दूध देहो महतारी, के भूखे न सोई रहो खुद ही मुलु लाल का दूध देहो महतारी, के छीक जो आई गई हमरे, अरे छीक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी, छीक जो आई गई हमरे तब दौरी उठाई ले हो महतारी, और राई ओ लोनू यो मिर्च उतारी के चूल्हे मझो, यो मिर्च उतारी के चूल्हे मझोंकी देहो महतारी, राई ओ लोनू ओ मिर्च उतारी के चूल्हे मझोंकी देहो महतारी। और एक गीत मैं आप सबके चरणों में समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। जहाँ से भाई मनीष सोनी जी ने बात को प्रारंभ किया था और जहाँ से अंत कर दिया, जहाँ से अंत किया मैं वहीं से बात को प्रारंभ करता हूँ। हमारे बहुत से शहीद पुलवामा में, बहुत से जवान पुलवामा में शहीद हुए। हमने देखा
और 2 मिनट का मौन धारण कर लिया, पर शायद इससे आगे कुछ सोचना चाहिए था। आप सबके पास पड़ोस में यदि कोई सैनिक रहा होगा और उसका पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर आया होगा, तो उस परिवार की जो दशा और व्यथा होती है, उस व्यथा को मैं झांकी के रूप में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। सुनिएगा और देखिए कि एक पिता जब अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखता है और उसके बाद उसकी माता की जो हालत होती है, उसकी माता की हालत को वो बयां करता है। सुनिएगा, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है भैया, पढ़े कि कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, मैया तेरी ढूंढ रही है, मैया तेरी ढूंढ रही है, पीर के लिए मसाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और पिता क्या कहता है कि छाती पीट रही तेरी मैया, पल पल लेत बलैया, छाती पीट रही तेरी मैया, पल पल लेत बलैया, निरख निरखी वाह वाह वाह, क्या गीत है। कि निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां, निरख निरख सब खेल खिलौने, अबिरल बहती अखियां, तुझ बिन तड़प रही है ऐसे, तुझ बिन तड़प रही है ऐसे, मणि बिन जैसे प्याल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले। और उसकी बहन की क्या स्थिति होती है, 4 पंक्तियां और सुनिए, एक बंद और सुनिए इसके आगे, कि चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे, चीख रही है बहन की राखी, बिरना काहे रूठे, बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे, बूढ़े बाप का साया छूटा, सारे सपने टूटे, शीश पटक कर भाई रोए, शीश पटक कर भाई रोए, आज हुआ कंगाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। निश्चित रूप से आप सब लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, शायद मेरे गीत में आप खो गए हैं, पर एक माना जाता है कि यदि आपकी तालियां मिल जाए तो मेरा बल और थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बार तो बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। गीत का अगला बंद सुनिए कि उस सैनिक के एक 3 साल की बेटी और एक 6 साल का बेटा है साहब। 3 साल की बेटी जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसका पिता मृत पड़ा हुआ है या कि वो सोया हुआ है, इस बात का ज्ञान नहीं है जिस बेटी को, वो अपने पिता से शिकायत क्या करती है। शिकायत की 4 पंक्तियां आपके चरणों में समर्पित करता हूं साहब, सुनिएगा। कि पापा उठ कर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े, पापा उठ कर देखो मेरे भैया खेल बिगाड़े, मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े, मेरे गुड्डे गुड़िया हाथी सब कुछ तोड़े फाड़े, पापा तेरी गुड़िया रो रो, पापा तेरी गुड़िया रो रो कर हो रही बेहाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और अंतिम बंद एक और किरदार होता है इस घर में, जो एकदम पति के पार्थिव शरीर को बैठ देख करके एकदम काठ की पुतली जैसी बन गई है, वो किरदार उसकी पत्नी है। सुनिए कि 2 नैनों की पुतरी थम हो गई, सजनी काठ की पुतरी, निरखी निरखी प्रियतम छवि हो गई, सजनी काठ की पुतरी, अटल हंसिनी विकल व्यथित है, अटल हंसिनी विकल व्यथित है, अटल हंसिनी विकल व्यथित
गए मेरे लाल। मैया तेरी ढूंढ रही है पीर के लिए मसाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल, कहाँ तुम चले गए मेरे लाल। और साथ जाते जाते 4 पंक्तियां मुक्तक के रूप में आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, सुनिएगा। कि याद रखना हमें भूल जाना नहीं, मेरी यादों से तुम दूर जाना नहीं। ये मुलाकात तो चंद ही रोज की, आज है कल किसी का ठिकाना नहीं। और जब ठिकाना नहीं है कल का, तब करना क्या है कि हम जो लाए हैं देकर चले जाएंगे, जो मिले कुछ भी लेकर चले जाएंगे। आप मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल फिर चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल फिर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया भाई अजय अटल जी ने, भाव विभोर कर दिया सबको। एक बार जोरदार तालियां अजय अटल जी के लिए बजाएं। बहुत ही शानदार, बहुत उत्तम काव्य पाठ उन्होंने किया, बिल्कुल मनोहारी काव्य पाठ। और मित्रों, मैं अगले कवि को बुलाऊं उससे पहले आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, जिनका विशेष सानिध्य हम सबको मिला, श्रद्धेय बड़े भैया आदरणीय दिनेश चंद्र रावत जी हमारे बीच में, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं, बड़े सहज बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। मेरा सौभाग्य है लगभग 1 वर्ष बाद उनसे भेंट हो रही है। 1 वर्ष जी जी जी, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके लिए। पिछले वर्ष मुझे याद है इसी समय में लगभग हमारे निंदूरा ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भाई प्यारेलाल रावत जी के यहाँ उनकी बेटी की शादी में उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। आज उनकी यहाँ पर उपस्थित है, मेरा मन बड़ा गदगद है। और मैं तो चाहता था कि वो पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाते, और कई बार मैंने देखा है पूरा दिन जैसे श्रद्धेय दादन का उन्होंने दिया है, व्यस्तता रहती है, उसके बीच में उन्होंने इतना समय दिया है, उनकी विनम्रता है। और कुछ होगा, आवश्यक काम से ही जाना होगा, वरना वो निश्चित रूप से पूरा कवि सम्मेलन सुन के जाते हो। किसी ने कहा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ काम होगा इसलिए जा रहे होंगे। हालांकि डॉक्टर निर्मल दर्शन जी ने भी कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि जिंदगी मौत 2 चिराग हैं, वो एक जलाना है एक बुझाना है, अपनी मजबूरियां न समझाओ ये बहाना बहुत पुराना। तो लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ जाने